You are watching Luminary Lectures. सो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक के क्वेश्चन आंसर्स। एविलिन ग्लेनी के पहले स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा बिस्मिल्लाह खान उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाला है वो हम अगली वीडियो से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला है आंसर दिस क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ईच कपल ऑफ सेंटेंस। तो इसको तो आप बुक में आई गेस पेंसिल से लिख ही सकते हैं, फिर में करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ ओल्ड वॉज एवेलिन वेन शी वेंट टू रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। तो पहला क्वेश्चन है 11 कितने एवेलिन कितने साल की थी जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई। एवेलिन वॉज 16 ईयर्स ओल्ड वेन शी वेंट टू द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। यहाँ पे 16 होगा कि 17, अब आप बताओ। 17 होगा यहाँ पे, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। ओके, सो मैंने एडिट कर दिया है। 17 ईयर्स ओल्ड की थी एवेलिन जब वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी, ठीक है, लंदन में। when was her deafness first noticed, when was it confirmed, उसकी डेफनेस पहले कब नोटिस करी गई और कब कंफर्म हुई। her deafness was first noticed when she was 8 years old, उसकी डेफनेस कब नोटिस की गई जब वो 8 साल की थी। याद है मैंने बताया था पियानो की क्लास थी, 2 से पियानो बजाना था, लेकिन जब उसे बुलाया गया तो वो नहीं सुन पाई, वो बैठी ही रही वहाँ पे। इट वॉज कन्फर्म्ड एट द एज ऑफ 11 आफ्टर हर हेयरिंग डिरेटेड ग्रेजुअली, जब उसकी हेयरिंग ख़राब होने लगी, बिगड़ने लगी धीरे धीरे, तब 11 पे उसकी कंफर्म हो गई थी। ठीक है, अब है आंसर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, 30 से 40 वर्ड्स पे लिखना है। ये पहला क्वेश्चन है हमारा। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक, व्हाट डिड ही डू एंड से। किसने हेल्प करी थी? परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स। देखो मैंने आपसे कहा था ना, ये इंपॉर्टेंट है। हेल्प्ड एविलिन कंटिन्यू विद म्यूजिक, रॉन फॉब्स ने एविलिन को म्यूजिक से कंटिन्यू करने की हेल्प करी। ही ट्यून 2 large drums to different notes and asked her to sense the sound through different parts of her body instead of hearing it. तो उसने क्या करा, 2 लार्ज जो ड्रम्स होते हैं उनको ट्यून करा अलग अलग नोट्स पे, और उससे बोला कि अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट से उन्हें सेंस करो, सुनने की कोशिश करने की जगह। ही इनकरेज हर टू फील म्यूजिक थ्रू वाइब्रेशन, उसने बोला कि तुम म्यूजिक वाइब्रेशन से सुनो, क्योंकि हर चीज़ की वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। अभी हमारे साइंस के आगे जब मैं साउंड की वीडियो बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से इसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेज फॉर विच एविलिन परफॉर्म्स। अब मैंने बताया था ना वो कहाँ करती थी फ्री में, वैसे तो वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स देती थी, लेकिन वो कहाँ फ्री परफॉर्मेंस देती थी, प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में। ठीक है, वो यंग यूथ को भी ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। एविलिन परफॉर्म्स इन रेगुलर कॉन्सर्ट्स एंड ऑल्सो गिव्स फ्री परफॉर्मेंसेज इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो जो एविलिन है वो रेगुलर कॉन्सर्ट्स देती थी, फ्री परफॉर्मेंस देती थी, कहाँ, जेल और हॉस्पिटल में। शी गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, इज नोन फॉर हर वर्क विद द हैंडीकैप्ड एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो वो यंग म्यूजिशियंस को तो प्रायोरिटी देती थी, आई प्रायोरिटी, और उसका जो काम था हैंडीकैप्ड और डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के साथ का, उसके लिए वो जानी भी जाती थी। ठीक है, अब हमारा है लॉन्ग क्वेश्चन, ये 100 to 150 वर्ड्स में देना होगा इसका। हाउ डज एविलिन हेयर म्यूजिक, एविलिन गाना म्यूजिक कैसे सुनती थी। ठीक है, एविलिन हेयर्स म्यूजिक नॉट थ्रू हर ईयर्स बट थ्रू हर बॉडी। एविलिन जो म्यूजिक थी वो सिर्फ अपने कानों से नहीं सुनती थी, अपनी बॉडी से भी सुनती थी। आफ्टर बिकमिंग profoundly deaf, she learned to sense vibrations in different part of her body. जो वो पूरी तरीके से डेफ हो गई, नहीं सुन पा रही थी पूरी तरीके से, तो उसने क्या करा, अप वाइब्रेशंस अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंस करना सीख लिया। With the help of percussionist Ron Forbes, she began to understand music through the vibrations felt by her skin, cheekbones, hair, and even her feet. तो जो उसके परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स की हेल्प की वजह से उसने गाने को वाइब्रेशंस की तरह समझने की कोशिश करी। कैसे फील करती थी, अपनी स्किन से, अपनी चीकबोन से, अपने बालों से और अपने पैरों से, फीट से भी। ठीक है, शी कुड सेंस द डिफरेंट नोट्स एंड रिदम्स बाय फीलिंग द वाइब्रेशंस रेजोनेटिंग इन हर बॉडी। वो अलग अलग नोट्स और रिदम्स अपनी बॉडी के अंदर जो सेंसेशंस है, जो वाइब्रेशंस है, उनको फील करके सुन पाती थी। अभी हमारा पहला पैराग्राफ है, अभी हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। यहाँ पे अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, जिससे मैंने आपको बताया था कि तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी।
For example, she removes her shoes on wooden stages to feel the vibrations pass through her bare feet. तो vibrations कैसे पास होंगी? वो ड्रम बजाया सपोज उसने तो वो ज़मीन में जाएंगी, तो वो इसलिए वुडन जब होता था वुडन फ्लोर होता था तो वो अपनी शूज़ उतार देती थी जिससे वाइब्रेशन उसके पैरों के थ्रू आए. Her ability to feel the sound allows her to perform with precision. उसकी जो एबिलिटी है वही उसे अलाउ करती है इतनी अच्छी तरीके से परफॉर्म करने के लिए. शी यूजेस दिस सेंसिटिविटी टू एक्सेल इन प्लेइंग अ वाइड रेंज ऑफ म्यूजिक वाइड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड हैज़ मास्टर्ड सेवरल. जो मैंने बताया था कि यही उसकी जो सेंसिटिविटी है ये इसे बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करती है कहाँ अपने इंस्ट्रूमेंट्स में. और उसने न जाने कितने सारे परक्यूशन मतलब जो एयर फ्लूट वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें मास्टर भी करा हुआ है. Her deep connections with music through vibrations and shows her exceptional determination. तो उसकी जो कनेक्शन है म्यूज़िक के साथ और जो वाइब्रेशंस के साथ उसकी डिटर्मिनेशन को एक एक्सेप्शनल चीज़ बनाती है, एक एक्सेप्शन बनाती है. एंड मेक्स हर एन इंस्पिरेशन टू अदर्स. वो दूसरों के लिए क्या बनती है? एक इंस्पिरेशन बनती है. और किसके लिए? जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं. इसी के साथ हमारा इस पार्ट 1 कंप्लीट होता है एवेलिन क्लेनी का. अगले पार्ट 2 में हम अपना उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का पढ़ेंगे. इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह मैंने सब समझा दिए हैं अच्छे से. इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें. अगले वेंसडे के लिए रेडी रहें. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.